नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप अगर अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है तो मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। जिस पिंकी की हत्या के आरोप में उसका पति अरुण और उसके घर के अन्य सभी लोग जेल की हवा खा आए, वही पिंकी वाराणसी में अपने प्रेमी नितेश के साथ मौज से रह रही थी। वाराणसी के थाना कैंट के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन राय अपने ऑफिस में बैठे सहयोगियों से किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे कि तभी उनके CUG मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा, नंबर बिहार का था। उन्होंने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, जय हिंद सर, मैं झारखंड के जिला गिरिडीह से सिपाही रामकुमार बोल रहा हूं। हमारे एसपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात कराएं, इंस्पेक्टर विपिन राय ने कहा। इसके तुरंत बाद फोन एसपी साहब को स्थानांतरित किया गया तो इंस्पेक्टर विपिन राय ने कहा, जय हिंद सर, मैं वाराणसी के थाना कैंट का थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन राय, आदेश दे सर। विपिन जी, मेरे जिले के थाना घनावर की एक टीम कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कल वाराणसी जा रही है। चूंकि अभियुक्तों का हाल मुकाम पायपुर है जो थाना कैंट के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी हर संभव मदद करें। सर, उनकी हर संभव मदद की जाएगी, इंस्पेक्टर विपिन राय ने कहा तो दूसरी ओर से फोन काट दिया गया। ये 20 दिसंबर 2013 की बात है। अगले दिन 21 दिसंबर 2013 की दोपहर को थाना घनावर की पुलिस टीम थाना कैंट आ पहुंची, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 महिला सिपाही थीं। सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर विपिन राय के ऑफिस में जाकर कहा, सर, मैं गिरिडीह के थाना घनावर का सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय। कल आपकी हमारे एसपी साहब से बात हुई थी ना? बैठिए, पहले चाय वगैरह पी लीजिए, उसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलते हैं। इसके बाद थाना प्रभारी विपिन राय ने मुंशी को आवाज देकर चाय और नाश्ता भिजवाने को कहा। इसी के साथ उन्होंने छापा मारने के लिए ड्राइवर को भी तैयार होने के लिए कह दिया। चाय नाश्ता आता उससे पहले इंस्पेक्टर विपिन राय ने पूछा, मामला क्या जिसमें आप गिरफ्तारी के लिए यहाँ आए हैं? सर, हमारे थाना क्षेत्र की एक शादीशुदा लड़की पिंकी 2 जून 2011 को रोरकेला से नागपुर जाते समय बिलासपुर से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। मायके वालों का कहना था कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। उसकी हत्या के आरोप में पति समेत ससुराल के 5 लोगों को जेल भेज दिया गया था, जिनमें से सबकी जमानतें तो हो गई थी, लेकिन उसका पति अरुण अभी भी जेल में बंद है। जबकि हमें पता चला है कि पिंकी अपने प्रेमी नितेश के साथ आपके थाना क्षेत्र के पायपुर में किराए का कमरा लेकर 2 सालों से छिपकर मजे से रह रही है। चाय नाश्ता कराकर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन राय गिरिडीह से आई पुलिस टीम को साथ लेकर पायपुर के लिए रवाना हो गए। जिस मकान में पिंकी और नितेश के किराए पर रहने की सूचना मिली थी, उस पर छापा मारा गया तो दोनों जिस कमरे में रहते थे उसमें ताला बंद मिला। पूछने पर मकान मालिक ने बताया, मेरे मकान में गिरिडीह का रहने वाला नितेश अपनी पत्नी पिंकी और बेटे के साथ लगभग 2 सालों से रह रहा था, लेकिन आज सुबह ही वह गिरिडीह चला गया है। दोनों निकले भी बड़ी हड़बड़ी में हैं। शायद उन्हें आप लोगों के आने का आभास हो गया था। सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय ने मकान मालिक से उनके मोबाइल नंबर के बारे में पूछा तो उसने कहा, सर, मोबाइल फोन तो दोनों के पास अलग अलग थे, लेकिन हमें कभी उनके नंबरों की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने उनके नंबर लिए ही नहीं। हर महीने समय पर वे हमारा किराया दे देते थे, बाकी हमसे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। आस पड़ोस वालों से भी नितेश और पिंकी का मोबाइल नंबर पूछा गया। सभी ने कहा कि उनसे उनके संबंध तो अच्छे थे, लेकिन उनका नंबर उनके पास नहीं है। सभी हैरान भी थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि गिरिडीह से पुलिस उनकी तलाश में इतनी दूर आई है। पुलिस ने कुछ बताया नहीं, इसलिए सभी ने यही अंदाजा लगाया कि दोनों घर से भागे होंगे। थाना प्रभारी विपिन राय गिरिडीह से आई पुलिस टीम के साथ वापस थाने आ गए। थाने आकर उन्होंने सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय को आश्वासन देकर वापस भेज दिया कि नितेश और पिंकी के यहां आते ही वह उन्हें गिरफ्तार करके सूचना देंगे। इतना कुछ जानने के बाद मन में यह उत्सुकता तो पैदा ही होती है कि मामला क्या था जो गिरिडीह पुलिस को नितेश और पिंकी की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी आना पड़ा। ये जानने के लिए हमें गिरिडीह ही चलना होगा। झारखंड के जिला गिरिडीह के थाना घनावर के गांव ओरखार के रहने वाले नूनूराम खेतीबाड़ी तो करते ही थे, वह लकड़ी के फर्नीचर के कारीगर भी बहुत अच्छे थे। उनके 2 बेटों में परमेश्वर बड़ा था तो अरुण छोटा।
खेती और फर्नीचर बनाने के काम से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही थी, इसलिए उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। नूनूराम विश्वकर्मा भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह बेटों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। उनके लाख चाहने पर भी बड़ा बेटा परमेश्वर हाई स्कूल से ज्यादा नहीं पढ़ सका। उसका मन पढ़ने में नहीं लगा तो उन्होंने उसे भी अपने काम में लगा लिया। परंतु छोटा बेटा अरुण पढ़ने में ठीक ठाक था, इसलिए वह उसके मनोबल को बढ़ाते हुए आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करे रहे। परमेश्वर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो नूनूराम ने कोडरमा के रहने वाले अपने एक रिश्तेदार की ममेरी साली की बेटी गुड़िया के साथ उसका विवाह करा दिया। तब तक अरुण भी बीए कर चुका था। अब वह पढ़ाई के साथ साथ पिता के काम में उनकी मदद करने लगा था। नूनूराम का अपना ही काम इतना फैला हुआ था कि उन्हें बेटों से नौकरी कराने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अरुण शादी लायक हुआ तो वह उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। संयोग से अरुण के लिए उन्हें गांव के नजदीक ही अलगदेशियों कुबरी गांव में बढ़िया रिश्ता मिल गया। केदार राणा की बेटी पिंकी हाई स्कूल तक पढ़ी थी। नूनूराम को वह बेटे के लिए पहली ही नजर में पसंद आ गई। इसके बाद 26 मई 2010 को अरुण और पिंकी की शादी हो गई। पिंकी ने ससुराल आकर अपने बात व्यवहार से ससुराल वालों का मन मोह लिया था। अरुण तो उसे पाकर बहुत खुश था। वह रहने वाली भले गांव की थी, लेकिन उसका रहन सहन शहर की लड़कियों जैसा था। अरुण और पिंकी के दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। दिन भर का थकामांदा अरुण पत्नी के पास आता तो उसकी एक झलक पाकर सारी थकान भूल जाता। आदमी काम धंधे से लगा हो तो उसे समय का कहाँ पता चलता है। अरुण की शादी के भी 11 महीने बीत गए, उसे पता नहीं चला। अचानक उसने पिंकी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। वह नागपुर जाना चाहता था, जिसके लिए उसने पहले ही ट्रेन में सीट रिजर्व करा ली। 1 जून 2011 को पिंकी अरुण के साथ ट्रेन से नागपुर जा रही थी तो जब ट्रेन बिलासपुर में रुकी तो वह अचानक गायब हो गई। यह 1 जून 2011 की बात थी। पिंकी के एकाएक गायब होने से अरुण परेशान हो उठा। जब तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही, वो उसे ट्रेन में ढूंढता रहा। ट्रेन चली गई तो उसने स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पिंकी का कुछ पता नहीं चला। अरुण पिंकी को खोज ही रहा था कि उसके मोबाइल पर उसके साले दिनेश ने फोन करके कहा कि वह पिंकी से उसकी बात कराए। जब अरुण ने उसे बताया कि पिंकी ट्रेन से गायब हो गई है तो पहले दिनेश ने उसे खूब गंदी गंदी गालियां दी। उसके बाद उस पर सीधे आरोप लगाया कि उसने पिंकी को ट्रेन के नीचे फेंककर मार दिया है। अरुण लाख सफाई देता रहा, लेकिन दिनेश ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे गालियां देते हुए दिनेश एक ही बात कहता रहा कि उसने पिंकी को मार डाला है, इसलिए उसे इस करनी का फल भोगना ही होगा। अरुण वैसे ही परेशान था, साले की इस धमकी ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। अरुण बिलासपुर में पिंकी को खोज ही रहा था कि दूसरी ओर उसके ससुर केदार राणा ने थाना घनावर जाकर तत्कालीन थाना प्रभारी महेंद्र प्रसाद सिंह से मिलकर पिंकी को ट्रेन से फेंककर मार डालने की रिपोर्ट अरुण, उसके पिता नूनूराम, मां रामनी, भाई परमेश्वर और भाभी गुड़िया के खिलाफ दर्ज करा दी। मुकदमा दर्ज होते ही थाना घनावर पुलिस ने नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। नूनूराम को रिपोर्ट दर्ज होने का पता चल गया था, इसलिए पुलिस से बचने के लिए वह परिवार सहित छिप गया था। लेकिन वे लोग कितने दिनों तक रिश्तेदारों के यहाँ छिपे रह सकते थे, इसलिए धीरे धीरे सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरुण तो पहले ही पकड़ा जा चुका था। इस तरह नूनूराम का पूरा परिवार पिंकी की हत्या के आरोप में जेल चला गया। नूनूराम, परमेश्वर, रामनी और गुड़िया की तो जमानतें हो गईं, पर अरुण की जमानत नहीं हो सकी। नूनूराम के जमानत पर जेल से बाहर आने के कुछ दिनों बाद पिंकी का बाप केदार राणा उनसे मिलने आया। इस मुलाकात में उसने नूनूराम से कहा कि अगर वह चाहे तो इस मामले में वह समझौता कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसे 8 लाख रुपए देने होंगे। समधी की इन बातों से नूनूराम का माथा ठनका। वह इस बात पर गौर करने लगा कि जिस आदमी ने बेटी की हत्या के आरोप में उसके पूरे परिवार को जेल भिजवाया हो, वह पैसे लेकर समझौता करने को क्यों तैयार है। जरूर इसमें कोई राज है। उसने केदार राणा से कहा, जिस अपराध को हमारे परिवार ने किया ही नहीं, उसके लिए समझौता करने की बात कहां से आ गई। हम तो वैसे भी जेल हो आए हैं, तुम 8 लाख की बात कर रहे हो, हम फ्री में भी समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद नूनूराम ने एक वकील से सलाह करके गिरिडीह की अदालत में 10 दिसंबर 2012 को पिंकी की हत्या के मामले में अपने परिवार को निर्दोष बताते हुए एक परिवाद दाखिल किया। यही नहीं, अपने समधी की बातों से उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इस मामले में उनके परिवार को फंसाया गया है। यही सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह असलियत का पता लगाकर रहेंगे। पिंकी जिंदा है, लेकिन कहाँ है, इसका पता उन्हें लगाना था। नूनूराम को पता था कि आदमी कैसा भी हो, उसका कोई न कोई दुश्मन होता ही है। उन्हीं दुश्मनों से मिलकर नूनूराम सच्चाई का पता लगाने लगे।
इसी खोजबीन में उन्हें पता चला कि कुबरी के जिस स्कूल में पिंकी पढ़ती थी, उसी स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रभानु राय का बेटा नितेश कुमार भी पिंकी के साथ पढ़ रहा था। पढ़ाई के दौरान ही दोनों में प्यार हो गया था। नितेश के घर वालों को तो पिंकी को बहू बनाने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब इस बात की जानकारी पिंकी के घर वालों को हुई तो उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसकी वजह ये थी कि नितेश उनकी जाति का नहीं था। नितेश और पिंकी का प्यार अब तक इस स्थिति तक पहुंच चुका था कि वे अलग होने के बारे में सोचकर ही डर जाते थे। इसलिए पिंकी ने नितेश के साथ भागकर अपनी अलग दुनिया बसाने का निर्णय कर लिया था। इसके लिए नितेश भी तैयार था। अब वे मौके की तलाश में थे, लेकिन घर वालों ने पिंकी को घर में कैद कर दिया था, इसलिए उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। उसे मौका मिलता उसके पहले ही केदार राणा ने नूनूराम के बेटे अरुण के साथ उसकी शादी कर दी। अरुण बीए तक पढ़ा भी था और उसका फर्नीचर का काम भी बढ़िया चल रहा था। पिंकी दुल्हन बनकर अरुण के घर आ तो गई, लेकिन वह अपने प्रेमी नितेश को दिल से निकाल नहीं पाए। ऐसे में ही जब कहीं से नितेश ने उसका नंबर लेकर उसे फोन किया तो वह ये भूल गई कि अब वह किसी और की अमानत हो चुकी है। फिर तो दोनों में लगातार बातें होने लगीं। इन्हीं बातों में यह बातें भी होती थी कि वह किस तरह उसके पास पहुंचे, क्योंकि नितेश अभी भी उसे अपनाने को तैयार था। शादी होने पर अरुण पत्नी को कहीं घुमाने नहीं ले गया था, इसलिए उसने पिंकी के साथ नागपुर घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया। उसने टिकट भी करा लिया था। पिंकी ने यह बात अपने प्रेमी नितेश को बताई तो उसके लिए आतुर शातिर दिमाग नितेश ने उसे पाने की योजना बना डाली। उसने पिंकी से कहा, अगर तुम मेरे साथ भागना चाहो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं। मैं तो तुम्हारे साथ भागने को कब से तैयार हूं, तुम उपाय बताओ। पिंकी ने कहा, जब तुम नागपुर जाने लगोगी मैं तुम्हें बिलासपुर में मिलूंगा, तुम वहीं ट्रेन से उतर जाना। नितेश ने उपाय बताया तो पिंकी बोली, ठीक है, मैं पूरी तैयारी करके आऊंगी, लेकिन तुम समय से पहुंच जाना। इसके बाद नितेश ने पिंकी से कोच और सीट नंबर पूछ लिया। 1 जून 2011 को अरुण पिंकी के साथ रोरकेला से नागपुर जा रहा था तो रात में जब ट्रेन बिलासपुर में रुकी तो योजनानुसार नितेश वहां मिल गया। पिंकी चुपके से उसके साथ ट्रेन से उतर गई। नितेश वहां से उसे लेकर दिल्ली चला गया। पिंकी के ट्रेन से उतरते ही उसके भाई दिनेश ने अरुण को फोन किया कि वह पिंकी से उसकी बात कराए। जब अरुण ने बताया कि पिंकी ट्रेन से लापता हो गई है तो दिनेश ने आरोप लगाया कि उसने पिंकी को मार दिया है और ट्रेन से गायब होने का नाटक कर रहा है। यही नहीं, पिंकी के पिता केदार राणा ने अगले दिन यानी 2 जून 2011 को थाना घनावर में अरुण और उसके घर वालों के खिलाफ बेटी की हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज कर दी थी। नूनूराम को जब पिंकी और प्रिंसिपल चंद्रभानु राय के बेटे नितेश कुमार के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उसने नितेश के बारे में पता किया। पता चला नितेश भी तब से गांव में नहीं दिखाई दिया है जब से पिंकी गायब है। वह समझ गया कि इसका मतलब पिंकी जहां कहीं भी है नितेश के साथ ही है। यही नहीं, पिंकी के जिंदा होने और नीलेश के साथ होने की जानकारी पिंकी के घर वालों को भी है। साफ था केदार राणा के घर वालों ने पूरा षड्यंत्र रचकर उसके घर वालों को फंसाया था। नूनूराम ने पत्नी और बेटे से भी पिंकी के बारे में पूछा। पत्नी ने बताया कि काम खत्म होते ही बहू कमरे में बंद हो जाती थी, फिर वह फोन पर फुसुर बातें करती रहती थी। बेटे ने भी कुछ ऐसा ही बताया। उसका कहना था कि एक पत्नी को जिस तरह अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह समर्पण भाव पिंकी में नहीं था। इन बातों ने साफ कर दिया था कि पिंकी का प्रेम संबंध नितेश था। सारी जानकारी जुटाकर नूनूराम ने थाना घनावर में पिंकी को षड्यंत्र रचकर गायब करने और उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का मुकदमा 6 फरवरी 2013 को केदार राणा, पिंकी, उसके प्रेमी नितेश राय, उसके भाई नरेश राय, पिता चंद्रभानु राय, नितेश की बहन कल्याणी, केदार राणा के दामाद चतुर शर्मा के खिलाफ दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद लोगों से पूछताछ तो की, लेकिन सबूत न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। नूनूराम ने देखा कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो वह अपने स्तर से नितेश के बारे में पता लगाने लगे। आदमी चाह ले तो कौन सा काम नहीं हो सकता। आखिर नूनूराम ने पता कर ही लिया कि नितेश के पिता चंद्रभानु राय अपने खाते से हर महीने नितेश के खर्च के लिए पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वह पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं ये पता नहीं चल रहा था। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में पता कर ही लिया कि वह पैसा कहां जाता है। नूनूराम ने पता कर लिया था कि निश्चित तारीख पर चंद्रभानु वाराणसी के लिए पैसा ट्रांसफर करते हैं। इससे उन्हें लगा कि नितेश और उनकी बहू पिंकी, जिसकी हत्या के आरोप में उनका बेटा अरुण जेल में बंद है, वह वाराणसी में कहीं रह रही हैं। इतने बड़े वाराणसी में उन्हें खोजना आसान नहीं था, लेकिन नूनूराम ने घुटने नहीं टेके और मेहनत करके पता लगा ही लिया कि नितेश और पिंकी वाराणसी के पायपुर में रह रहे हैं।
उन्हें ये भी पता चल गया था कि पिंकी अब नितेश के बेटे की मां भी बन चुकी है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद नूनूराम ने इस बात की सूचना इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय और थाना घनावर के थाना प्रभारी रासबिहारी लाल को दे दी। थाना प्रभारी रासबिहारी लाल के लिए इतनी जानकारी काफी थी। उन्होंने सारी बात गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक क्रांति कुमार गुरदेसिया को बताई तो उन्होंने पिंकी और नितेश की गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, 2 महिला कांस्टेबल सुनीता और सरिता को शामिल किया गया। पुलिस अधीक्षक क्रांति कुमार ने थाना कैंट के इंस्पेक्टर विपिन राय को फोन करके इस टीम का सहयोग करने के लिए भी कह दिया। लेकिन वाराणसी से इस पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि नितेश पिंकी और बेटे को लेकर एक दिन पहले ही गिरिडीह चला आया था। गिरिडीह पुलिस को नितेश और पिंकी भले ही नहीं मिले, लेकिन ये तो पता चल ही गया था कि पिंकी जिंदा थी और नितेश के साथ रह रही थी। सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ ने वहीं से थाना प्रभारी रासबिहारी लाल को नितेश और पिंकी के गिरिडीह जाने की सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मुखबिरों को नितेश के घर पर नजर रखने के लिए सहेज दिया। उन्हीं मुखबिरों में से किसी मुखबिर ने थाना प्रभारी रासबिहारी लाल को सूचना दी कि पिंकी और नितेश गिरिडीह के टावर चौक पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। ये सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रासबिहारी लाल सहयोगियों के साथ टावर चौक पहुंच गए। महिला सिपाहियों की मदद से पिंकी तो बेटे के साथ पकड़ी गई, लेकिन नितेश फरार होने में कामयाब हो गया। पिंकी को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने जो बताया वह कुछ इस तरह था। पिंकी के बताए अनुसार 11 जून 2011 को पिंकी अपने पति अरुण के साथ नागपुर जाने के लिए निकली तो योजनानुसार तेरन के बिलासपुर पहुंचने पर वह चुपके से नितेश के साथ तेरन से उतर गई। नितेश उसे लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया और वहां से दोनों दिल्ली चले गए। कुछ दिनों तक दोनों दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद में किराए का कमरा लेकर रहे। उसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी आ गए, जहां थाना कैंट के मोहल्ला पायपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। यहीं उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। पिंकी ने थाना प्रभारी को बताया कि वह अरुण से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मां बाप के दबाव के आगे उसने उससे शादी कर ली थी। 11 महीनों तक उसके साथ रही, लेकिन एक दिन के लिए भी वह दिल से उसकी नहीं हो सकी, जबकि अरुण और उसके घर वाले उसे पूरा प्यार और सम्मान दे रहे थे। अरुण के साथ रहते हुए वह पल भर के लिए भी नितेश को भूल नहीं पाए, इसीलिए मौका मिलते ही उसके साथ भाग निकली। वह उसी के साथ अपना ये जीवन बिताना चाहती थी। उसने ये भी बताया कि उसके मां बाप और भाई को पता था कि वह जीवित है और नितेश के साथ वाराणसी में रह रही है। नितेश उसके साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। उनका खर्च नितेश के पिता चंद्रभानु राय वहन कर रहे थे। ये जो कुछ भी हुआ था वह उसके परिवार वालों की सहमति से हुआ था। पिंकी के अपराध स्वीकार कर लेने के बाद थाना प्रभारी रासबिहारी लाल ने 23 दिसंबर 2013 को उसे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रीमती अपर्णा कुजूर की अदालत में पेश किया, जहां उसका धारा 164 के तहत कलमबद्ध बयान दर्ज कराया गया। बयान दर्ज कराने के बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में गिरिडीह की जिला जेल भेज दिया गया। पिंकी को जेल भेजने के बाद थाना घनावर पुलिस ने नामजद अन्य अभियुक्तों में से नितेश को छोड़कर सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक नितेश पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अरुण को जेल से रिहा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय कर रहे थे। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।